आँखियों से पाषाण हृदय भी कठोर हृदय में भी वज्र पाषाण हृदय भी प्रेम रस का होगी संचार प्रेम मस्त रहते हैं, पिलाते हैं प्रेम रस, पीते हैं प्रेम रस, पिलाते हैं प्रेम रस, पीते हैं प्रेम रस, जल भरी आँखियों से पियो प्रेम रस, जल भरी आँखियों से। सृष्टि के समय भक्त अन्य 10 जन की भांति जन्म ग्रहण नहीं करते और महाप्रलय काल में भी नाश प्राप्त नहीं होते। गुणमय जगत के परिवर्तनों से परे पहुंच जाते हैं। प्रभु गुणातीत है और भक्ति भी गुणातीत है।
प्रभु में भक्ति लाभ करके भक्त भी गुणातीत हो जाते हैं। इसीलिए भक्त संस्कार मुक्त है। आप लोग कहते हैं ना, पाश मुक्त शिव और पाश मुक्त जीव, मायातीत गुणातीत। गीता मंदिर में है संस्कार की बात। श्रोता, आप लोग एक मन से सुनिए। केवल मात्र मृत्यु काल में भगवत स्मरण होने से इस प्रकार के भाव की प्राप्ति हो जाए, ये सुनकर आश्चर्य होना स्वाभाविक है। वस्तु ये एक साधारण नियम अंतर्गत घटना है, किसी प्रकार का व्यतिक्रम नहीं है। मृत्यु काल में जीव जिस भाव का स्मरण करते करते देह त्याग करता है, परवर्ती जन्म में वो उसी भाव को प्राप्त होता है। ये शास्त्र की साधारण नीति है। इस नीति अनुसार ही देहावसान के वक्त भगवत चिंता युक्त व्यक्ति अंत में उसी भाव को प्राप्त होता है। इस सिद्धांत को सुनकर आपाततः मन में ये बात आ सकती है कि सारा जीवन जैसे तैसे भाव से बिताकर भी यदि मृत्यु काल में अल्प मात्रा में भी ईश्वर चिंतन में मग्न रह सके तो सहज सिद्धि मिल सकती है। ये कौशल जानकर अधिकतर लोग ही जीवन भर जो इच्छा वही आचरण करके जीवन की अंतिम बेला में ईश्वर भाव में रहकर सद्गति लाभ के लिए प्रयासी होंगे। लेकिन इस बात का उत्तर भी गीता ने ही दिया है। सारा जीवन जैसे तैसे भाव में बिताने पर मृत्यु समय उसको ईश्वर का ध्यान आएगा ही नहीं। इसीलिए कहा गया है, सदा तत् भाव भवितः। मृत्यु काल में ईश्वर स्मृति रहे, इस हेतु सदा सर्वदा ईश्वर स्मरण करना होगा। सदा सर्वदा मेरे भाव में भवित रहो। सदा सर्वदा मेरा स्मरण करते करते संसार युद्ध करो। इसमें कभी विरति या विश्राम मत देना। कैसी सुंदर कथा। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरो युद्ध च। गीता मंदिर में अति दृढ़ता के साथ प्रभु जी ने कहा, जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है, वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे श्रोतालु श्रोताएं, संस्कार यानी पुनः जन्म के बारे में गीता मंदिर की एक दृष्टांत है। प्रभु जी की सुंदर वाणी, बहुनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवां सर्वं वासुदेवः इति मां प्रपद्यते स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्म के बाद अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त करके पुरुष सब कुछ वासुदेवी है, इस प्रकार जानते हुए मुझको ही प्राप्त करता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। प्रभु ने कहा है कि कोई भी क्या ना हो, अनन्य होकर मेरी शरण ग्रहण करने के साथ साथ उसको परागति मिल जाएगी ही जाएगी। चरित्रहीन, वर्णगोत्रहीन आदि आदि सर्व प्रकार की संभव असंभव हीनता होते हुए भी
अनन्य भक्ति के पूत स्पर्श से मेरे भक्त की सब हीनताओं का मालिन्य दूर होकर वो देदीप्यमान हो उठेगा। दुग्ध में अम्लों के योग से दही बनता है, लेकिन जल देने से नहीं बनता। श्री भगवान भी भजन करने से ही भाव अनुरूप अनुग्रह करते हैं। प्रभु जी ने अर्जुन से कहा है, अर्जुन तुम्हें अधिक क्या बताओ, ये संसार मायामय और मिथ्या है। यहाँ की सब वस्तुएं ही अनित्य है। सभी अनित्य वस्तुएं ही सुख स्पर्शहीन है। इस नित्य परिवर्तनशील सुखहीन जगत में जन्म ग्रहण करके किसी को शांति लाभ करने का आग्रह हो तो उसका एकमात्र कर्तव्य है मेरी भजन करना। श्रोताएं, जिस तरह अम्लों के संयोग से दूध को दही बनाना असंभव है, इसी तरह वासनायुक्त मन से भक्ति भी अलभ्य है। तब उपाय क्या है? गीता मंदिर की घोषणा है, अनन्य मन से भजस्व माम। हमारी जन्म मृत्युहीन आत्मा इस जन्म मृत्युमय जगत में आ पड़ी है, इसीलिए उसकी अशेष दुर्गति हो रही है। इससे रक्षा पाने का उपाय क्या है? उपाय है भजस्व माम। एकमात्र मेरी भजन करो, समग्र मौन देकर। ओ हो, सारा मन देना असंभव है क्या? पूरा के पूरा मन देना? अगर पूरा के पूरा मन देना असंभव है तो प्रेम लाभ करना भी असंभव हो जाएगा। प्रभु जी ने कहा है, मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य ही है प्रभु जी को पाना। इसीलिए अधिक से अधिक सर्वाधिक प्रेम प्रभु को ही देना चाहिए। दूसरे से भी प्रेम होता है, लेकिन सबसे अधिक प्रेम तो प्रभु जी से ही करना चाहिए। प्रेम मूर्ति श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं प्रेम भिखारी है, प्रेम का कंगाल है। अंगहीन होकर प्रेम भिखारी स्वरूप में पुरी के तट पर अपेक्षा करते हैं, कब मेरे प्रेमिक आएगा।
किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, नहीं है इस संसार में।
जब कोई काम में व्यर्थ होता और निराश होते हैं तो आप लोग एक मंतव्य सुनाते हैं, गोविंद की इच्छा हुई नहीं इसलिए व्यर्थता हो गए। लेकिन काम जब पूरा हो जाते हैं तब आप लोग कहते हैं, उफ बाप रे बाप, अत्यधिक परिश्रम करने पड़ा, मैंने नहीं छोड़ा, काम करके ही छोड़ा। फिर काम होने के बाद प्रभु को ही भूल जाते हैं। हे श्रद्धालु श्रोताए, उन्हें ना भूलना, समझना, सबको एक ही रास्ते से जाना है। यह सिर्फ 2 दिन के लिए आना हुआ है। संसार कर्मभूमि है, यह कर्म करने के लिए आना हुआ है। जैसे देहात में घर है और कोलकाता में काम करने के लिए आया जाता है। कुछ काम करना आवश्यक है, यह साधन है। जल्दी जल्दी सब काम समाप्त कर लेना चाहिए। जब सोना गलाते हैं तब धोखने, पंखा, फूंकने आदि से हवा करते हैं जिससे आगे अग्नि तेज हो और सोना गल जाए। सोना गल जाता है तब कहते हैं चिलम भरो। अब तक पसीने पसीने हो रहे थे पर काम होने के बाद बोल रहे हैं काम करके ही तंबाकू पिएंगे। पूरी जीत चाहिए। साधना तभी होती है, साधना में दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए। उनके नाम बीज में बड़ी शक्ति है, वो अविद्या का नाश करता है। बीज कितना कोमल है और अंकुर भी कितना नरम है, परंतु मिट्टी कितनी भी कड़ी क्यों ना हो वो उसे पार कर ही जाता है। मिट्टी फाट जाती तो है ना। उसी तरह कामिनी कांचन के भीतर रहने से मन को खींच लेता है। तय हे श्रद्धालु श्रोताए, सावधानी से रहना चाहिए। त्यागियों के लिए विशेष भय की बात नहीं है। यथार्थ त्यागी कामिनी कांचन से अलग रहता है। साधना के बल से सदा ईश्वर पर मन रखा जा सकता है। जो यथार्थ त्यागी है वो सर्वदा ईश्वर पर मन रख सकते हैं। वो मधुमक्खी की तरह केवल फूल पर ही बैठते हैं, मधु ही पीते हैं। और जो लोग संसार में कामिनी कांचन के भीतर है उनका मन ईश्वर में लगता तो है, पर कभी कभी कामिनी कांचन पर भी मन चला जाता है। जैसे साधारण मक्खियाँ बर्फी पर बैठते हैं और सारे घाव पर भी बैठते हैं। हाँ श्रोता, विष्ठा पर भी बैठते हैं। मन सदा ईश्वर पर रखना है। पहले कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, बाद में फिर पेंशन पा जाओगे। मनुष्य का सारा जीवन ही एक मृत्यु के लिए ही प्रस्तुति पर्व है। एक विद्यालय का अच्छा छात्र जिस प्रकार पूरे वर्ष भर परीक्षा की बात स्मृति में रखता हुआ अपने आप को तैयार करते हैं, उसी तरह उसी प्रकार एक सज्जन पुरुष सारे जीवन भर मरण के लिए ही अपने आप को तैयारी करते हैं। नीति शास्त्रकार कहते हैं, गृहीत एव केशेषु मृत्यु न धर्म आचरेत्।
जमराज शेर की केस रस्सी पकड़ कर खींच रहे हैं।